सो जाओ प्यारे बच्चे। मेरी अच्छी बेटी, माँ तुझे आखिरी बार देखने आई है। मुझे कुछ भी दिखाई क्यों नहीं दे रहा? माँ, क्या तुम यहाँ हो? माँ, तुम हो ना? मेरी शुनिंग, तुमने बहुत कष्ट सहा। माँ बूढ़ी हो गई, आंखें कमजोर हो गई, बीमारियों से घिर गई। खुशकिस्मती से तूने कॉर्निया और किडनी माँ को दान कर दिए। अब माँ पूरी तरह स्वस्थ है। दीदी, इन सालों में मैंने मजदूरी की, शरीर को थोड़ा नुकसान हुआ। अगर दीदी तैयार अपने स्वस्थ अंग मुझे दान कर दे, तभी मैं स्वस्थ रह पाऊंगा। क्या बकवास कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यह कौन सी जगह है? मुझे घर जाना है। प्यारी बेटी, ये श्मशान है, तुम्हारी अंतिम यात्रा का रास्ता। तुमने मुझे धोखा दिया, किडनी दान करवाने का झांसा दिया, ऑपरेशन थिएटर में फंसाया, सिर्फ मेरे अंग लेने के लिए। क्या हम परिवार नहीं थे? तुमने ऐसा क्यों किया? परिवार? शूनिंग, सच कहो तो मैं तेरी माँ नहीं हूँ, ये तेरा भाई नहीं, ये पहचान वाला जेड 20 साल पहले तेरी माँ को बेचने का गंदा सामान है। अफसोस की बात तो ये, उसने मरना स्वीकार किया। मैंने उसे पीट पीट कर मार डाला। मेरी बेटी, माँ ने आखिरकार तुझे ढूंढ लिया। दीदी, हम ही तेरे आखिरी रिश्तेदार हैं। तुम हैवान हो। मैंने तुम्हें हमेशा परिवार समझा। तुमने यह सब क्यों किया? अगर मेरी माँ ने तुझे सड़क पर न फेंका होता तो तू आज जिंदा नहीं होती। जियांगचेंग की अमीर बनने की शूनिंग, इंसान को एहसान मानना आना चाहिए। तेरा करोड़ों का माल, माँ और मैं खुशी से उसका मजा लेंगे। मैं तुम्हें मार डालूंगी। मेरी बेचारी शुनिंग, माँ को किडनी दान करते समय संक्रमण हो गया। 28 वर्ष की उम्र में चल बसी। कृपया मुझे छोड़ दो, मैं विनती करती हूँ। मेरी प्यारी बहन, शांति से जाओ। चेन मेलान, चेन फेंग, तुमने मेरे रिश्तेदार होने का नाटक किया, मेरी सालों की कमाई छीन ली, अब तो मुझे मार डाला। अगर दोबारा मौका मिले, मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगी। मैं जीवित हूँ, मेरा पुनर्जन्म हुआ है। मैं वापस उस दिन आ गई। चेन मेलान ने धोखा दिया। ऑपरेशन टेबल पर लेटने के दिन पिछले जन्म में खुद की मेहनत से सोंग क्लैन ग्रुप बनाया, जियांगचेंग के सबसे अमीर बनी। अनाथालय में पली हुई, समझती थी कोई रिश्तेदार नहीं, पर पता चला। मेरी बेटी, आखिरकार मैं तुम्हें ढूंढ ली। चेन मेलान चेन फेंग को लेकर जोड़ी की गद्दी दिखाई, डीएनए रिपोर्ट से रिश्ता जताया। प्यार के भूखी मैंने मान लिया। दीदी, हम आपके आखिरी रिश्तेदार। रिपोर्ट की सच्चाई नहीं जांची, उन्हें परिवार बना लिया और फंसती चली गई। करोड़ों की संपत्ति छीन ली, जिंदा जला दिया गया। आज वह दिन है। चेन मेलान बीमारी का नाटक करेगी, मुझे ऑपरेशन टेबल पर बुलाएगी, फिर हमला करेगी। लेकिन अब सब कुछ बदल सकता है। चेन मेलान, तुम्हें नाटक करना है ना? तो पूरा ड्रामा कर दिखाऊंगी।
माँ। कुछ देर बाद इसे मुंह में रख लेना। सोंग शुनिंग का बनाया हुआ हड्डी का सूप पीने के बाद इसे काटकर खून निकालना। किडनी फेल होने का नाटक करना। किडनी दान के लिए फंसाना। ऑपरेशन टेबल पर चढ़ते ही हमारे हाथ की कठपुतली बन जाएगी। जैसे चाहे वैसे खत्म कर देंगे। फिर ये विला करोड़ों की संपत्ति सिर्फ हम माँ बेटे की होगी। माँ, ये आपके लिए बनाया टॉनिक है। 3 घंटे तक उबाला है। मेरी प्यारी बेटी, बहुत मेहनत की, अभी पी जाती हूँ। नहीं, उगलना मत। तू ये शैतानी। माँ नकली खून बहुत असली लगा, बिल्कुल असली जैसा। माँ निकल जाओ, खून निकलने तक निकलो। माँ, आप ठीक हो ना? डर गई मैं तो। उगल दो, जल्दी उगल दो। माँ उगलना मत, खून का कैप्सूल निकल गया तो पकड़े जाएंगे। चेन फेंग, तू क्या मतलब है? माँ को बचाना नहीं चाहता है ना? मैं बचाऊंगी। माँ, अभी तो मिले हैं हम, ऐसे नहीं मर सकती आप। उगल दो। दीदी रुक जाओ, क्या कर रही हो? अनमोल बेटा है तू। माँ का दम घुट रहा है, उगलने भी नहीं दे रहा। मार डालोगे क्या उन्हें? उगल दो। दीदी क्यों रोक रही हो? माँ आप गजब हो, आखिरकार उगल ही दिया। दीदी तुमने सारी हदें पार कर, तुझे कुछ पता ही नहीं। माँ को खून क्यों आया? मत बताना। मतलब क्या है? माँ को कुछ झटक गया था ना? माँ ने इन सालों में तुझे ढूंढने में खाना पीना छोड़ दिया। दिन ब दिन कमजोर होती हो गई है। किडनी की बीमारी। क्या किडनी फेल? माँ, ये तो जानलेवा बीमारी है। अगर आप चले गए मैं कैसे जीऊंगी? और बेटी से मिलकर अब तो मरने का कोई गम नहीं। माँ दीदी से छुपाना बंद करो। किडनी ट्रांसप्लांट से इलाज हो सकता है, पर डॉक्टर कहते हैं माँ का शरीर बहुत कमजोर है। रिश्तेदार का किडनी डोनर होना सबसे कम जोखिम भरा है। मैं ही नाकाबिल हूँ। माँ का मैचिंग टेस्ट कराने में नाकाम रहा। माँ चिंता मत करो, मैं खुद टेस्ट करवाऊंगी। मैं जरूर बनाऊंगी तुम्हें स्वस्थ जीवन। कोई है? बुजुर्ग माँ को बेस्ट हॉस्पिटल ले जाओ। दीदी चलो डार्मिंग प्राइवेट हॉस्पिटल चलते हैं। माँ का लंबे समय से इलाज चल रहा, नई जगह जाने से हालत बिगड़ सकती है। ठीक है, माँ की मर्जी को प्राथमिकता दें। दस मिनट के अंदर डार्मिंग हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर्स हमारे लोग लगा दो। मैं देखना चाहती हूँ ये कौन सा नाटक कर रहे हैं। ये सब झूठा नाटक है। मैं भी खेलती हूँ, खुद देखूंगी कैसे अपनी मौत बुलाते हो। बेटा सब प्लान तैयार है, कोई गलती न होने पाए। मेरी तो बिल्कुल सेहतमंद है, अगर पता चल गया तो सब खत्म हो जाएगा। माँ फिक्र मत करो, सब व्यवस्था हो चुकी। ये कोई असली हॉस्पिटल नहीं। ऑपरेशन टेबल से श्मशान तक पूरी चेन तैयार है। हमें बस उसे सर्जरी फॉर्म पर साइन करवाना है, वो मर जाएगी। बहुत बढ़िया। मृत्यु प्रमाण पत्र बना लिया? तैयार है, ये रखा है माँ। श्मशान की बुकिंग कर चुका। वक्त आने पर लाश को आग में झोंकते ही कौन जान पाएगा असली वजह। हमें तो बस अंतिम संस्कार करना और फिर मजा लेते हैं इस नाटक का। मैडम सोंग, ये प्राइवेट हॉस्पिटल के पास लाइसेंस तक नहीं, डॉक्टर्स के पास डिग्री नहीं। यहाँ ऑपरेशन कराने का मतलब शक की बात है। इस अवैध हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को खरीदकर मेरे साथ षड्यंत्र रचा। पिछले जन्म में इसी तरह जिंदा जलाया गया था।
ये चैन फेंग के लिए बनाया गया फर्जी टेस्ट रिपोर्ट। मैंने चेक कर लिया, ये नकली है। जब ऑपरेशन करना ही है तो मैं अकेली क्यों? हम सब बच्चे, एक को चुने दूजे को नहीं। माँ, मैंने डॉक्टर से बात कर ली, कभी भी टेस्ट करा सकते। मैं जरूर दिलाऊंगी आपको लंबी उम्र। शूनिंग, तुम्हें ये सब सहना नहीं चाहिए। इतने साल तक तलाशा, तुम्हारे साथ ये समय बिताकर माँ का दिल अब संतुष्ट है। मेरा करोड़ों का संपत्ति नहीं मिला, तुम्हारा दिल कैसे संतुष्ट हो सकता है? दीदी, मुझे पता था तुम सबसे समर्पित बेटे हो। हम सब माँ के बच्चे हैं, सबसे कर्तव्यनिष्ठ ही होने चाहिए। अरे भैया, मैंने डॉक्टर के पास तुम्हारा मैच रिपोर्ट क्यों नहीं देखा? क्या तुमने कहा नहीं था पहले टेस्ट करवाया था? यहाँ आपका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। क्या मेरा नकली डॉक्यूमेंट गायब हो गया? ओह, शायद माँ की देखभाल करते करते गड़बड़ हो गई। हाँ हाँ, माँ की हालत खराब है। माँ के लिए चलो फिर से टेस्ट करवाते हैं। क्या हुआ भैया, तुम मना तो नहीं करोगे? कहीं ऐसा तो नहीं तुम लोग बस मुझसे किडनी दान चाहते हो? कैसे संभव है? माँ हमेशा एक ही थी। भाभी, तुम बाद में अपनी बहन के साथ जाओ। बड़ी बहन, मैं बस इसे फिर से परीक्षण करूंगा। क्यों आप अभी भी ईर्ष्या करते हैं? ये है। जो मुकाबला करना चाहता है, ऑपरेशन नोटिस पर हस्ताक्षर करें। मुझे दे दो। दोनों परिवारों को यह करना होगा। कृपया एक और तैयार करें। ओहो, मैं लंबे समय से एक्साइड हुआ, इस पर कुछ किया। बस सहमति फॉर्म पर हस्ताक्षर करें। आप स्वेच्छा से मान लेंगे सब कुछ जो दिखाई दे सकता है। चिकित्सा कदाचार दायित्व, जब समय आता है आप हमारी दया पर हैं। यह सही है भाई, माँ बीमार है, तुम मुझसे ज्यादा चिंतित हो। पहले साइन करें। बहन, मैं जल्दी में नहीं हूँ। पहले साइन करें, आप पहले साइन करें। क्यों परेशान हो रहे हो? तो मैं पसीना कर रहा हूँ। क्या इस अनुबंध के साथ कोई समस्या है? अनुबंध के साथ कोई समस्या नहीं। क्या मैं केवल पहले हस्ताक्षर कर सकता? इस पर हर चीज में छेड़छाड़ की गई है। यदि यह पाया जाता है तो यह कम हो जाएगा। वैसे भी जाया ओयून एक और तैयार करेगा। यह सिर्फ अमान्य है, निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं। शेन फेंग, आपको नहीं पता होना चाहिए। आपने हस्ताक्षर किए। आपकी मृत्यु सर्जरी सहमति फॉर्म है। मैं तुम्हें हर कदम, सब अपनी ही तैयारी में, जाल के ऊपर। आप इसे बाद में सीधे ऑपरेटिंग रूम में साइन कर सकते हैं। लड़की की हालत ज्यादा गंभीर। तुम दोनों सीधे मेरे साथ। नसबंदी कक्ष, रक्त परीक्षण, मिलान बार। जैसे ही परिणाम सामने आते हैं हम सर्जरी का शेड्यूल करेंगे ताकि बीमारी में देरी न हो। चलो चलते हैं। हे सुइनिंग, डरो मत, डरो मत। आप माँ के साथ नहीं होंगे। सफल मिलान जब समय आता है हम केवल किडनी स्रोत का इंतजार करेंगे। माँ मरने से नहीं डरती। माँ इंतजार कर सकती है। मैं अपने रक्त और मांस को नहीं देखना चाहता, मेरी पुरानी हड्डियों के झुंड के लिए। माँ, चिंता मत करो, तुम शीघ्र ही ठीक हो जाओगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मेरी अच्छी बेटी। अगर सब कुछ मेरा है। गाना गाया, मैं और मेरी माँ तुम्हारे साथ खेला। 1 साल का खेल। इस सुई नीचे जाती है। आपका जीवन और मृत्यु आप पर निर्भर नहीं है। मेरे अच्छे भाई, शो आखिरकार चल रहा है। बूढ़ी औरत, सर्जरी तैयार है। हम आपको ओ के पास ले जाएंगे। आर, मेरे बेटे की प्रेमिका वास्तव में विश्वसनीय है। इतनी तेजी से बस इस मृत लड़की का ख्याल रखना। ऐसा लगता है कि अरबों डॉलर जल्द ही आ रहा है। चलो चलो चलो, शुरू करते हैं।
1 मिनट प्रतीक्षा कर। माँ, चिंता मत करो। इस किडनी के बारे में क्या? युवा और ऊर्जावान। आप ठीक हो जाएंगे जब समय आता है। हमारे पास एक अच्छा परिवार है। ठीक है। मेरी बेटी ने कड़ी मेहनत की। यह ठीक है। आप नरक में जाने का इंतजार कर रहे हैं। फेंग चेन और मैं, प्रकृति खुशी से एक साथ रहती है। ठीक है, आगे बढ़ो। डरो मत। मेरे अच्छे भाई, कमबख्त जीवन कहाँ है? कृपया मत करो। धक्का देना। मदद करो माँ। बूढ़ी औरत, क्या आप फिर से दाता से मिलना चाहेंगे? आखिरकार ये आपके बच्चे हैं। जरूरत नहीं। उसके मरने का इंतजार। मैं उसे अच्छी तरह से देखता हूँ। तुमने मुझसे झूठ बोला। आपने मुझे अपनी माँ की किडनी दान करने के लिए कहा, मुझे ऑपरेटिंग रूम में लाने के लिए। तुम मेरे अंगों को। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ और वह आपका भाई नहीं है। इस यूपी 20 साल पहले भी अपनी माँ की लूट को। अगर मेरी माँ तुम्हें सड़क पर नहीं छोड़ा, आप इस दिन के लिए जी सकते हैं। चेन मेलियन, इस क्षण से आपके पास अच्छा स्वाद है। आपके पिछले जीवन के बुरे परिणाम। पुलिस को बुला रहा हूँ। ऑपरेशन खत्म हो गया है। उस छोटे कुतिया गीत को ऑपरेटिंग टेबल पर मर गया होगा। तुम बहुत छोटी सी बुरी पुरानी नियांग धीरज डायाफ्राम होना चाहिए। मैं 1 साल से आपकी माँ हूँ। संपत्ति अब हाथ में है। आप अंततः अपने पास वापस आ सकते हैं। अभी भी जिंदा है। इस कचरे का समूह ऑपरेटिंग रूम में है। मैंने अभी तक इस छोटे से टुकड़े को नहीं मारा है। डॉक्टर कहाँ है? यहाँ एक जीवित आदमी है, श्मशान के रास्ते पर। जब मैं जागता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ? चेन मेलियन, परिकलित समय। आपके बच्चे के जागने का समय है। मेरे बेटे ने फोन का जवाब क्यों नहीं दिया? धिक्कार है। इस बच्चे को जाग नहीं सकते। माँ, माँ। छोटी कुतिया, मैं आपको सच बताऊंगा। मैं तुम्हारी माँ भी नहीं हूँ। मैं हूँ जिसने तेरी माँ को। जब आप अपनी माँ का अपहरण कर रहे थे, वह सिर्फ एक कुतिया है। मरना पसंद है। उन बूढ़े लोगों से शादी मत करो। मैंने इतना पैसा खो दिया, लेकिन ये ठीक है। तुम वादा करो। आप इस नदी के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। इस बार मेरे बेटे और मैंने साजिश रची के लिए।
आज आपसे सब कुछ छीन ले। मेलिन, आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं फिर से जी रहा हूँ। आपने माँ और बेटे की साजिश देखी है। इस जेड का टुकड़ा, वो भी तुम्हारी माँ पर। सबसे मूल्यवान चीज। अजीब बात है, आपको इस ड्रेस को पहनना है प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल। बेटा, तुम देखो, क्या वही है? बेटा, हम अमीर हो जाएंगे। मूर्ख नहीं है अगर आपके पास पैसा है। आपने जो कुछ भी वर्षों से काम किया है, जल्द होगा। मेरा बेटा और मैं बैग में हूँ। कृपया 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 मेरे परिवार को उठो मैडम। जिस दिन तुम सोचते हो, क्या यह भ्रम का समय नहीं है? मेरे साथ इस तरफ। माँ, कौन है आपकी माँ? तुम छोटी राशि। आज सुबह मुझे मारने की हिम्मत। मैं तुम्हें मौत के लिए थप्पड़ मारता हूँ। तुम मर जाओ। तुम क्यों नहीं मरते? अगले साल आज यह आपके छोटे बुरे आदमी के बलिदान का दिन है। अच्छी लड़की, माँ आपको एक अंतिम संस्कार देगा। जब समय आता है, सभी लोग सिर्फ सोचते हैं आप अपनी माँ के लिए किडनी दान कर रहे हैं। दुर्भाग्य से ये संक्रमित है। ऑपरेटिंग टेबल पर मृत। नरक में जाओ। यह है। आपने सोचा कि आपके सपने सच होंगे, लेकिन आप नहीं जानते। आपने इसे अपने हाथों से आपके बेटे की ऑक्सीजन लाइन। माँ, रुक जाओ। कैसा है आप? बिस्तर पर झूठ। बेटा, मेरा गरीब माँ के लिए किडनी दान। उम्र में 24 साल की उम्र। माँ, रुक जाओ। बेटा, उठो। यदि आप मर जाते हैं तो आपकी माँ क्या करेंगे? बेटा, कैसे संभव है? चेन मेलन ने वास्तव में चेन फेंग को पहचाना। उसने ऐसा क्यों नहीं किया? गाना गाया। आप एक बहन कैसे बने? मिंग मिंग, आप है जो किडनी के स्रोत से मेल खाते हैं। आपने अपने भाई को क्यों छोड़ा? आप एक हत्यारे हैं। नरक, क्या चल रहा है? कैसे पता चला कि जेन फेंग? आपने अपने भाई को मार डाला। मैं तुम्हें भुगतान करने जा रहा हूँ। इस महिला, कृपया शांत रहे। हर कोई सिर्फ सोचता है आप अपनी माँ के लिए किडनी दान कर रहे हैं। ऑपरेटिंग टेबल पर मृत। आंटी, रुक जाओ। यह गीत नहीं है, यह शेंग है। क्या? बेटा, तुम जाग जाओ। उठो, जाग जाओ। पति, उठो, जाग जाओ। बेटा, ली जियाओयुन, क्या हो रहा है यहाँ? कैसे हो सकता है मेरा बेटा यहाँ? आप लगभग मुझे अपने बेटे को मारने दें। गीत गा कर रही है। उन्हें पता चला कि अस्पताल में कुछ गड़बड़ है। यही कारण है कि भाई फेंग को बनाया गया था। अगर यह अभी के लिए नहीं है, मैंने उसे पुलिस के साथ नीचे देखा। न केवल आप भाई फेंग को मार देंगे, पुलिस द्वारा पकड़ा जाएगा। इस कुतिया। माँ, इस कुतिया को मत जाने दो। जब से वह हमें मर जाता है, हम उसे दिखाने के लिए मर जाते हैं। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? बेटा, माँ आपको कैसे मरने दे सकती है? चाची, वास्तव में मरना नहीं, हम हत्या कर सकते हैं। फेंग एक और योजना के बारे में बात कर रहा है। इस दवा का उपयोग कर सकते हैं। फर्जी मौत, पैसे की धोखाधड़ी। कैसे तुम मुझे शांत? मेरा बेटा अब मर चुका है। उसे जल्दी से गिरफ्तार कर लें। वो उसकी है। मेरे बेटे को मारने के लिए, ये जानबूझकर मेरे बेटे को मारने के लिए कर रही थी। माँ, तुम क्या बकवास कर रही हो?
यह तुम थी जिसने मेरे भाई से मेल खाया और सर्जरी के लिए समझौता भी कर लिया था। मैं मेल खाना नहीं चाहती थी, ऐसा नहीं है। यह सच है कि मैं मेल नहीं खा सकी। मुझे हमेशा इस अस्पताल में कुछ गड़बड़ लगती है। जब भी मैं उनसे तुम्हारे स्वास्थ्य के बारे में पूछती हूँ, वे हमेशा टालमटोल करते हैं और चुप रहते हैं। सर्जरी से पहले भी उन्होंने मुझे अपने भाई से मिलने नहीं दिया। मैं बहुत डर गई थी, इसलिए मैंने पुलिस को बुलाया। तुम झूठ बोल रही हो। तुम ही थी जिसका मैच सफल रहा। मुझे हमेशा से इस अस्पताल में कुछ गड़बड़ लगती है। यह वैसे भी एक निजी अस्पताल है। मैं हमेशा इसके खिलाफ थी कि यहाँ किडनी प्रत्यारोपण हो। यह मेरी माँ थी। मेरी माँ को धोखा दिया गया था और वह यहाँ आना चाहती थी। इसी वजह से यह जान गई। जासूस महोदय, कृपया गहराई से जांच करें और असली कातिल का पता लगाएं। चिंता न करें, हम पूरी जांच करेंगे। यह महिला, अगर अस्पताल की जांच हुई तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। बस बहुत हो गया। यहाँ बकवास करना बंद करो। मेरे बेटे को उन्होंने नहीं मारा, तुमने उसे मारा। माँ, मैं आपकी बेटी हूँ। मेरा और मेरे भाई का खून का रिश्ता है। हम इतने लंबे समय से बिछड़े हुए थे और आखिरकार हम मिले। मैं तो बस आपकी देखभाल करना चाहती थी। मैं आपको कैसे नुकसान पहुंचा सकती हूँ? मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रही हो। वैसे भी तुम इस अस्पताल को फंसाने की कोशिश मत करना। भाई की मौत किडनी प्रत्यारोपण के कारण हुई। उसकी मौत हुई इस अस्पताल के ऑपरेशन टेबल पर। आप अभी भी क्यों इस अस्पताल का पक्ष ले रही हैं? ऐसा तो नहीं कि मेरे भाई की मौत नहीं हुई है। ये कैसे संभव है? रुको, तुम्हारा भाई मर चुका है और तुम उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। ये मृत्यु प्रमाण पत्र है, इसे ध्यान से देखो। उसकी सर्जरी हुई थी और वो संक्रमण से मर गया। मैंने अस्पताल के सभी डॉक्टरों को अपने लोगों से बदल दिया है। वास्तव में किसी ने भी उसकी सर्जरी नहीं की। अच्छा, तो तुम मरने का नाटक कर रहे हो? तो फिर मुझे शान से अपने प्यारे भाई को विदा करना होगा। यह सब मेरी गलती है। मुझे तुम्हें एक बेहतर अस्पताल ले जाना चाहिए था। माँ, चिंता मत करो, मेरे पास पैसे हैं। मैं निश्चित रूप से अपने भाई के लिए सबसे अच्छा अंतिम संस्कार करूंगी और उसके लिए सबसे अच्छी कब्रिस्तानी जगह खरीदूंगी। मैं सोंग शुनिंग की बहन, भले ही वह चला गया हो, भी शान से जाना होगा। मैं अभी क्रेमेटेरियम से संपर्क करती हूँ। मत मारो, तुम्हारा भाई अभी शुभ समय नहीं आया है, जल नहीं सकता। माँ, तुम पागल हो गई हो। मैं जानती हूँ तुम अपने बेटे से कितना प्यार करती हो, लेकिन भाई वो अब तो मर गया है। क्या तुम उसे शान से जाने नहीं दे सकती? शान से तुम्ही ने यूज इस हाल में पहुंचाया है। दफा हो जाओ। कल मैं तुम्हारे भाई का अंतिम संस्कार करवाऊंगी। अंतिम संस्कार के बिना कोई मेरे बेटे को हाथ नहीं लगा सकता। अंतिम संस्कार? बहुत अच्छा चेन मेलन, मैं देखना चाहती हूँ। और क्या चलकिया चलने वाली हो? माँ, तुम फिर से पागल हो गए। जब तुम भाई को इतना जाने नहीं देना चाहती हो, तो भाई को तुम्हारे साथ कुछ और समय रहने दो। लेकिन उसका शरीर ज्यादा समय इंतजार नहीं कर सकता। आखिर में तो जाना ही पड़ेगा। माफ करना सबको। घरेलू मामलों से आप सबको हंसी का मौका मिला। मैं आपके साथ जाकर बयान दर्ज करवा देती हूँ। कियाओ यूं, तुमने अभी मेरे बेटे को जो लगाया था, वो झूठी मौत का इंजेक्शन, वो कितने समय तक काम करेगा? कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? चिंता मत करो आंटी, बिल्कुल कोई समस्या नहीं होगी। समय कल अंतिम संस्कार तक चलने के लिए काफी है। अच्छा, अब उससे कुछ पैसे हड़पने हैं। वो औरत हॉस्पिटल की रिपोर्ट करने की हिम्मत करती है। हम उससे छोड़ा नहीं जाएगा। बहुत अच्छा, अच्छा हुआ तुम हो। मैं अभी व्यवस्था करती हूँ। हेलो डाली, पुराने तरीके से मेरे लिए कुछ कलाकार ढूंढ लो। कल अंतिम संस्कार में अच्छी तरह से अभिनय करना। ऐसी चीज जलाने पर अच्छा दिखती है। तुम्हें इस जैसी
आसानी से जलने वाली और फटने वाली। आवाज बहुत तेज होती है। बताओ सुंदरी, तुम्हें कौन सी चाहिए? मुझे तो ये आसानी से जलने और फटने वाली दे दो। तेज आवाज, बहुत अच्छा। तेज आवाज बहुत शुभ होती है। साल तो बीत गया, अभी भी तेज आवाज क्यों चुन रही हो? क्योंकि मेरे भाई की बड़ी खुशी है जब ये तेज पटाखे फूटेंगे। हो सकता है वो एक बार फिर जी उठे। शुक्रिया। हेलो, क्या ये जायांगचेंग क्रेमेटोरियम है? मेरे भाई का कल खुले में अंतिम संस्कार होने वाला है। मैंने सुना है यहाँ आपके पास ऑन साइट क्रेमेशन की सर्विस है। मैं कल इसकी बुकिंग करना चाहती हूँ। पैसा कोई समस्या नहीं है। मेरी माँ अपने बेटे से बहुत प्यार करती है। मैं ये देखकर सवार नहीं कर सकती कि मेरा भाई खुले में पड़ा रहे। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चेन फेंग, कल तुम्हारे अंतिम संस्कार का दिन है। मुझे तुम्हारी बड़ी बहन होने के नाते आपके लिए 66 राउंड आतिशबाजी आपकी जन्नत की राह में। शांति से यात्रा करें। एक लाख, फिर से 1 लाख का तोहफा। उस मरहूम लड़की का पैसा तो इससे भी ज्यादा था। बाद में अच्छा अभिनय करना। काम हो जाएगा, पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी। चेन फेंग, अच्छा खेल अब शुरू होगा। आप बस यहीं लेटकर इसका आनंद लें। आप सभी का स्वागत है मेरे भाई के अंतिम संस्कार में। जब सब लोग आ गए हैं तो हम शुरू करते हैं। रुको, इसने कहा सब आ गए हैं? आप कौन हैं? मुझे नहीं लगता कि मैंने आपको आमंत्रित किया था। क्या आपने ऊपर लिखे शब्द देखे? मैं आपके भाई चेन फेंग का कर जाओ दाली। उसने पिछले साल मुझसे 1 करोड़ 10 मिलियन का कर्ज लिया। 1 साल बीत चुका है और मेरे साथी भी अपना काम शुरू करेंगे। हम आज यहाँ आए हैं कर्ज वसूलने। 1 करोड़ 10 मिलियन। माँ, यह सब क्या है? शूनिंग, ये नहीं कि माँ तुम्हें बताना नहीं चाहती, बल्कि हम वास्तव में ये बताने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। ये 1 करोड़ 10 मिलियन ये तुम्हारे भाई ने मेरे इलाज के लिए लिया था। माँ का आप तक जीवित रहना और आपसे मिलना, ये सब इसी पैसे से संभव हुआ। माँ, आप मुझे पहले क्यों नहीं बता सकती थीं? अगर भाई ने कर्ज लिया है तो एक बहन के तौर पर मुझे ही चुकाना होगा। भाई साहब, मैं आपको यह 1 करोड़ 10 मिलियन कैसे दूं? 1 करोड़ 10 मिलियन। करोड़ 1 करोड़ 10 मिलियन तो मूलधन 1 साल से चुकाया नहीं तो मूलधन तो कब का बढ़ चुका है, अनगिनत गुना। भाई साहब, आप मेरे बेटे को देखिए, वो अब नहीं रहे। हम सचमुच इतना पैसा नहीं चुका सकते। कृपया दया दिखाएं, हमें जाने दें। क्या हम सिर्फ मूलधन चुका सकते हैं? दफा हो जाए। आंटी, क्या आप सच में सोचती हैं कि हम परोपकारी हैं? आपकी बेटी जियांगचेंग की सबसे अमीर है। यहाँ इतने सारे गणमान्य व्यक्ति मौजूद हैं। अगर हर कोई थोड़ा थोड़ा योगदान दे तो कर्ज चुकाया जा सकता है। आप यहाँ क्या दिखावा कर रहे हैं? क्योंकि आप एक परिवार हैं और चेन फेंग की मौत के बाद कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं तो आप लोग चुकाए। अरे चुकाएंगे, हम चुकाएंगे। शूनिंग, देखिए उन्होंने हमें घेर लिया है। आपके भाई को भी शांति नहीं मिलेगी। माँ, मेरे पास कुछ पैसे हैं। माँ, वापस जाकर तुम अपने भाई की मदद करो ना। मिस्टर सोंग, कृपया चेन फेंग की मदद करें। आखिरकार वह तुम्हारे लिए ही ऑपरेशन टेबल पर गया था। परिवार का स्वस्थ रहना सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ, कुछ पैसे देकर मामला सुलझा लो। मृतक का सम्मान सबसे बड़ा है। क्या मिस्टर सोंग, आप कर्ज चुकाने से मुकर रहे हैं?
मैं तुम्हें बताता, आज या तो पैसे वरना चेन फेंग के हाथ पैर लाकर। एक मरा हुआ इंसान मुझे धमकी देने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मेरे भाई की लाश यही पड़ी है। आगे बढ़ो। तुम सोंग शूनिंग, वो तुम्हारा भाई है। तुम क्या बकवास कर रही हो? माँ, यह कानून का राज है, वे ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। तुम्हारे भाई की लाश अभी ठंडी भी नहीं हुई। और तुम एक बहन होकर इस तरह की बातें कैसे कर सकती हो? चेन फेंग, जल्दी से अपनी आंखें खोलो। देखो तो, तुमने जो कुछ भी किया, तुम्हारी बहन उसे नहीं देख सकती। जल्दी जागो, जागो। मैं इस धंधे में इतने सालों मैंने सब कुछ देखा है। क्या तुम सच में सोचते हो मैं मजाक कर रहा हूँ? साथियों, इसे मार डालो। मत काटो, मत काटो। सोंग शूनिंग, तुम एक कृतज्ञ हो। तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए मरा है और अब जब वह मर गया है तुम मुंह मोड़कर पहचान से इनकार कर रही हो। आज इतने सारे जियांगचेंग के प्रतिष्ठित लोग यहाँ हैं। यह मामला बिगड़ गया है। मैं देखना चाहता हूँ तुम जियांगचेंग में कैसे रहोगी। रुको, यह पारिवारिक मामला है। इतने सारे लोग यहाँ हैं, इससे उन्हें शांति कैसे मिलेगी? मैंने यह नहीं कहा कि मैं भुगतान नहीं करूँगी। भाई, तो आप बताएं कितना पैसा चुकाना है? यह राशि 100 मिलियन। मैं 100 मिलियन की बात। 100 मिलियन, 10 मिलियन का मूलधन, और तुम मुझसे 100 मिलियन चाहती हो? तुम पैसे के लिए पागल हो गए। मिस्टर सोंग, मैं झाओदली तुम्हें धोखा नहीं। कागज पर सब कुछ साफ लिखा है। वह चेन फेंग एक गरीब आदमी है, बिना किसी गारंटी के, और मुझसे 10 मिलियन उधार लेना चाहता। यह इतना आसान नहीं था। हमने निश्चित रूप से हस्ताक्षर किए थे, भारी ब्याज दर पर। यदि 1 साल के भीतर पैसे चुका दिए जाते तो यह राशि इतनी नहीं होती। दोष चेन फेंग को कर्ज नहीं चुकाया और पैसे लेकर भाग गया। चेन मेइलान, तुम मुझसे संपत्ति हड़पने के लिए धोखा दे रही हो। यह वाकई कुछ भी कर सकती है। शूनिंग, हमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। तुम्हारा भाई मेरे इलाज के लिए बहुत दौड़ा। उसके पास कहाँ समय था पैसे चुकाने का? उसने मुझसे छिपाकर ये अनुबंध किया था। ये सब उसकी मूर्खतापूर्ण हरकतें थी। लेकिन तुम्हारा भाई अब मर चुका है, तो हम उसे डांट भी नहीं सकते। मरने से कर्ज माफ हो जाता है और वह अपने परिवार को तबाह कर सकता है। आज मैं एक बहन के तौर पर उसे सबक सिखाऊंगी। चेन फेंग, तुम नालायक बेटे हो। तुम इतने निराश क्यों हो? सोंग शूनिंग, तुम क्या कर रही हो? तुमने यह क्यों किया? इस खराब सौदे पर हस्ताक्षर किए हमें क्यों छोड़ दिया? मारना बंद करो, मारना बंद करो। रुको। हटो। आंटी, एक असली मर्द, तुम ऐसा करने की हिम्मत क्यों नहीं करते? तुम आना चाहते हो? जल्दी उठ जाओ, तुम उठ जाओ, जागो। तुमने मेरा सुंदर परिवार क्यों बर्बाद कर दिया? उठो। मारना बंद करो। तुम्हारा भाई मर चुका है, तुम उसे क्यों नहीं छोड़ते? माँ, यह इसलिए है क्योंकि तुम हमेशा उससे इतना लाड़ प्यार करते थे, इसलिए उसने इतना घृणित काम किया और ऑपरेशन टेबल पर मर गया, हमें अकेला छोड़ गया। मिस्टर सोंग अभी भी स्वीकार नहीं कर पाए हैं। भाई की मृत्यु का सच बहुत दयनीय। वह वास्तव में परिवार को सबसे ज्यादा महत्व देती है। मिस्टर सोंग की भी अच्छी मंशा है। गलत परिवार चुना। हालांकि वो सबसे अमीर है, लेकिन वो इस खराब सौदे को नहीं संभाल सकता। ये कमीनी, मैंने सावधानी से योजना बनाई, लोगों को निर्देशित किया। अप्रत्याशित रूप से उसके द्वारा ऐसा हल किया गया। नहीं, ये कर्ज उसे चुकाना ही होगा। ये पाप है। तुमने अपने भाई के शव को भी नहीं छोड़ा। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। बेटा, माँ अभी तुम्हारे लिए प्रायश्चित करेगी। आंटी। माँ, तुम ठीक हो? तुमने कहा तुम मर जाओगी। अगर तुम मर गई तो मैं क्या करूँगी? घर का हिसाब कौन देखेगा? शूनी, ये सब माँ की गलती है। अगर माँ बीमार न होती तो इतना कर्ज कैसे होता? माँ तुम्हें इतने सालों की मेहनत बर्बाद नहीं करने देगी। मेरी जान से चुकाओ। मेरा हाथ काट दो।
मेरे बेटे का कर्ज मैं चुकाऊंगी। मैं देखना चाहती हूँ पूरे समाज द्वारा निंदा। तुम सबसे अमीर व्यक्ति कैसे बने रह सकते हो? सोंग शुनिंग, तुम जैसे अमीर व्यक्ति यह पैसा नहीं चुका सकते। क्या कुछ और परिवार से ज्यादा महत्वपूर्ण है? चेन फेंग मर चुका है। क्या तुम अपनी माँ को खोना चाहती हो? मिस्टर सोंग, तुम्हारी माँ की जान मेरे हाथ में है। पैसे देते हो या यह तुम्हारी एक बात पर निर्भर करता है। हाँ, मैं निश्चित रूप से यह पैसा चुकाऊंगी, लेकिन भले ही मैं इतनी बड़ी राशि कोई छोटी बात नहीं है। मेरे पास इतने सारे तरल धन नहीं है। पैसे नहीं है? अगर पैसे नहीं है तो शेयर से बदलो। आपकी सोंग्स ग्रुप के शेयर बहुत मूल्यवान हैं। 10 अरब का यह कर्ज नहीं चुका सकते। भाई, मैं निश्चित रूप से यह पैसा चुकाऊंगी, लेकिन शेयर हस्तांतरण का हिस्सा छोटा नहीं है। यह उतना आसान नहीं है जितना आप सोचते हैं। इसके लिए शेयर धारकों की बैठक बुलानी होगी, और एक बार ये शेयर आपको हस्तांतरित हो जाने के बाद यह निश्चित रूप से कंपनी की छवि को प्रभावित करेगा। इतने सारे लोग देख रहे हैं, उस समय शेयर निश्चित रूप से गिर जाएंगे। हाथ में यह इतना मूल्यवान नहीं होगा। छोड़ो, मुझे पता है कि तुम इसे छोड़ने में संकोच कर रही हो। शुनिंग, तुम चिंता मत करो। माँ ने भी काफी जीवन जिया है। माँ, तुम क्या बकवास कर रही हो? मेरा मतलब है यह शेयर किसी बाहरी व्यक्ति को देना। शेयर धारकों की बैठक बुलानी होगी, लेकिन आपको देने की जरूरत नहीं है। हमारा परिवार एक है। अगर मैं तुम्हें यह शेयर तो शेयर बाजार की कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और देखो, मेरी माँ अब तुम्हारे पास है और वह इतनी बूढ़ी भी है। इस तरह मैं पहले यह शेयर उसे हस्तांतरित करती हूँ, फिर जब फंड स्थिर हो जाते हैं मैं तुम्हें यह राशि ट्रांसफर कर दूंगी। अगर आप विश्वास नहीं करते मेरी इस दत्तक बेटी पर, आपको विश्वास करना चाहिए चेन फेंग की माँ पर, जो उसके साथ हमेशा रहती है। ये शेयर सीधे मुझे हस्तांतरित करना। झाओ डाली से भी छुटकारा मिलता है। मेरे लिए हस्तांतरण का जोखिम। एक तीर से 2 शिकार। ठीक है, मैं सहमत हूँ, लेकिन आपको कंपनी के सभी शेयर चेन मेईलैंड को हस्तांतरित करने होंगे। अगर बाजार मूल्य गिर जाता है तो हमारा नुकसान होगा। और मौजूदा फंड, उसमें से कुछ हिस्सा हमें दे। आप ही परिवार हैं। आज हमारा काम बेकार नहीं जाना चाहिए। कोई बात नहीं। ये मिस्टर सोंग के हाथ में 58% शेयरों का हस्तांतरण समझौता। ये कीमत है 100 मिलियन अचल संपत्ति का हस्तांतरण समझौता। केवल मूल ऋणदाता चेन फेंग की मृत्यु की स्थिति में यह अनुबंध प्रभावी होगा। सोंग शुनिंग, तुम्हारा क्या मतलब है? आखिरकार यह कर्ज मेरे भाई के लिए मैंने चुकाया है। भुगतान की शर्त स्पष्ट रूप से लिखी गई है। क्या यह सामान्य नहीं है, ताकि आप पैसे लेने के बाद पलट न जाए? इसके अलावा मेरा भाई पहले ही मर चुका है, वह एक लाश है। यह शर्त वैकल्पिक नहीं है। तुम किस बात से डर रही हो? चिंता मत करो, इस अनुबंध में कोई समस्या नहीं है। चेन फेंग की नकली मौत की स्थिति वो उसे ढूंढ नहीं पाएगी। ठीक है, हम हस्ताक्षर करते हैं। तुम्हारी संपत्ति सब मेरी होगी। चेन मेईलैंड, अब तुम्हारे प्यारे बेटे को विदा करने का समय आ गया है। ठीक है सब लोग, नाटक का अंत हो गया है, लेकिन चूंकि हमने सुलह कर ली है तो आप सभी क्यों न रुकें और मेरे साथ मेरे भाई के अंतिम संस्कार समारोह में भाग लें। क्या अंतिम संस्कार समारोह? तुम्हारा क्या मतलब है? माँ, यह अंतिम संस्कार है। कल तुमने मुझे रोका मेरे भाई का अंतिम संस्कार करने से। मैं समझ सकती हूँ, आखिरकार यह गड़बड़ अभी तक सुलझी नहीं थी, लेकिन अब मैंने उसके कर्ज चुकाने में मदद की है। मेरे भाई और दुनिया के बीच के विवाद अब नहीं रहे। तुम मुझे अभी भी क्यों रोक रही हो? क्या तुम चाहती हो कि मेरा भाई आत्मा की शांति से न मर सके? तुम बकवास कर रही हो। तुम्हें ये सब व्यवस्थित करने की अनुमति किसने दी? माँ, मरे हुए लोग वापस नहीं आ सकते। अब तुम्हारे लिए स्वीकार करने का समय आ गया है कि तुम्हारा भाई मर चुका है और उसे दफना दो। रुको, मेरे बेटे को छूने की कोशिश मत करो। माँ, मेरे भाई का शव जल्द ही सड़ जाएगा और बदबू करने लगेगा। वह जीवित रहते हुए अपनी उपस्थिति की परवाह करता था। तुम कैसे सह सकती हो उसके शव को सड़ते हुए देखना? बकवास, मेरे बेटे को शाप देना बंद करो। तुम एक कनिष्ठ, मेरे बेटे के बारे में सब कुछ तय करने वाले तुम कौन होते हो? दफा हो जाओ यहाँ से। मैंने कहा जलाना नहीं है तो नहीं जलाना। हाँ शुनिंग जी, मैंने और चाची ने अंतिम संस्कार के लिए संपर्क कर लिया है। तुम और मुसीबत मत बढ़ाओ। आपका मतलब क्या है? मैंने ज्योतिषी से शुभ मुहूर्त निकलवा लिया है।
आज मेरे भाई के अंतिम संस्कार के लिए शुभ दिन है। तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि मेरा भाई बिना मरे रह जाए? मुझे तो तुम जल्दी में लग रही हो। तुम चाहती हो तुम्हारा भाई मर जाए। तुम नमक हराम हो। तुम्हारा इरादा क्या है? माँ, भाई की मौत का सदमा तुम्हें बहुत ज्यादा लगा है। तुम अनाप शनाप बकने लगी हो। तुम्हारी याददाश्त जा चुकी है। लेकिन तुम चिंता मत करो, आपकी बेटी के तौर पर मैं सब कुछ संभाल लूंगी। लोगों, बुजुर्ग महिला को सहारा दो। क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। आज जलाने का दिन है, दफनाने का दिन है। लोगों, आग लगाओ। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम अपने भाई को मरवाना चाहती हो? अगर तुम मुझे अपनी माँ मानती हो तो उन्हें रोको। माँ, आप क्या कह रही हैं? आप भ्रमित हो गई हैं। भाई मर चुका है, मैं उसे कैसे मार सकती हूँ? और तो और, ये कर्जदार मुझसे पैसे क्यों मांग रहे हैं? और तो और, यह मृत्यु प्रमाण पत्र तो आपने ही दिया था। बेटी, क्या बकवास प्रमाण पत्र है? मैंने कहा जलाना नहीं है तो नहीं जलाना। तुम उन्हें रोको। माँ, मैं जानती हूँ आप अपने बेटे से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन पारंपरिक रस्में नहीं भूलनी चाहिए। आज मेरे भाई को जलाना ही होगा। छाव डाली। इस नीच औरत को रोको। वह चेन फेंग को जलाना चाहती है। जल्दी करो, जल्दी करो, नहीं तो चेन फेंग को जला दिया जाएगा। चेन फेंग की मौत की शर्त पर यह अनुबंध प्रभावी होगा। चेन मेइलान, यह नीच औरत मुझे सिर्फ 10 लाख का भुगतान और खुद 10 अरब ले गई, लेकिन यह 1 अरब सचमुच का है। जैसे ही चेन फेंग मरेगा, ये पैसे कोई नहीं छीन पाएगा। मरे हुए वापस नहीं आते। लोगों, बुजुर्ग महिला को स्टूल पर अंतिम संस्कार की रस्म में बाधा न डालें। धत तेरे की, तुम एक जानवर हो। तुमने मुझे धोखा दिया। पैसा इंसान को मार देता है, चिड़िया खाने के लिए मरती है। चेन मेइलान, क्या तुम पैसे से प्यार नहीं करती? मैं देखना चाहती हूँ ये पैसे। जब तुमने अपने बेटे को मरवाया, क्या तुम अभी भी हंस सकती हो? समय किसी का इंतजार नहीं करता। शुभ मुहूर्त बीत जाने पर अशुभ होगा। मैं चाहती हूँ मेरे भाई को अगली बार एक अच्छी माँ मिले। नहीं, नहीं, छोड़ो। ताबूत, नहीं। आग लगाओ। तुम औरत, तुम्हारा भाई जिंदा है। उन्हें रोको, रोको। पटाखे चलाओ। बेटा, आग बुझाओ। लोग आ गए। जल्दी आग बुझाओ। चेन फेंग जिंदा है। आग बुझाओ, जल्दी आग बुझाओ। जल्दी आग बुझाओ, जल्दी जान बचाओ। मेरा बेटा जिंदा है। देर हुई तो देर हो जाएगी। तुम लोग क्या पागलपन कर रहे हो? आदमी मर चुका है, और वैसे भी तुमने अभी जो डाला ज्वलनशील तरल था, सिर्फ आग को भड़काएगा। सचमुच नहीं पता तुम क्या सोचते हो। जल्दी निकलो। तुम सब तुम्हारी वजह से। तुमने क्या बेकार आइडिया दिया। जाओ, मेरे बेटे को बचाओ, जल्दी। आंटी, यह मैं नहीं, यह सोंग शूनिंग है। उसने आग डाली। उसने चेन फेंग को मारा। तुम औरत, जल्दी आग बुझाओ। चेन फेंग अभी जिंदा है। वो जिंदा है, तुम जल्दी करो। माँ, यह मृत्यु प्रमाण पत्र तुमने मुझे दिया था। तुम लोग क्या कर रहे हो? इतने लोग देख रहे हैं। क्या तुम लोग और ड्रामा नहीं कर सकते? चेन मेइलान, चेन फेंग मर चुका है, वरना यह कर्ज क्यों मिस सोंग को चुकाना पड़ेगा। तुम सब हत्यारे हो। सब मेरे बेटे के लिए जान देंगे। शूनिंग जी, हमने गलती की। हाँ, अस्पताल ने गलत निदान किया। कृपया चेन फेंग को बचाओ। यह आग माँ ने खुद लगाई। इसमें गलती कैसे हो सकती है?
क्या तुम लोग और ड्रामा नहीं कर सकते? चेन फेंग को शांति से जाने दो। सही कहा, मरे हुए लोग कैसे जिंदा हो सकते हैं? ये बुजुर्ग महिला अपने बेटे को बहुत याद कर रही है, पागल हो गई है। तुम औरत, तुम जिंदा हो गया, जिंदा हो गया। बेटा जल्दी बचाओ। बेटा तुम जल्दी बाहर आओ। क्या तुम और ड्रामा नहीं कर सकते? यह दाह संस्कार के लिए ताबूत है। बाहर आग जितनी तेज जलेगी, अंदर उतनी तेजी से जलेगा। लौ नीचे से ऊपर की ओर जलती है। इस समय चेन फेंग शायद जल चुका होगा। सोंग शूनिंग, तुम जानबूझकर कर रही हो ना? ताबूत खुल गया, वह अंदर है। अगर वह जिंदा नहीं होता तो ताबूत का ढक्कन कैसे खुलता? माँ, यह गर्मी से फैलाव के कारण है, इसलिए ताबूत का ढक्कन हिल रहा है। विश्वास नहीं है तो कर्मचारियों से पूछो। देखो, पहले ऐसा ही था। हाँ, ऐसा ही था, क्योंकि बुजुर्ग महिला ने अभी आग डाली है। लगभग सब कुछ जल चुका होगा। आप झूठ बोल रहे हैं। मेरा बेटा बस सो रहा है, वह मरा नहीं है, वो अंदर ही है। मैं अभी उसे बचाने जा रहा हूँ। आंटी, आप अपनी जान जोखिम में डाल रही हैं। हमें पेशेवरों से पूछना चाहिए, कहीं आप खुद को जला न लें। पेशेवरों से? आप जल्दी से देखें, क्या मेरा बेटा अभी भी जिंदा है? जल्दी जाएं, जल्दी। ये क्या मेरा बेटा अभी भी जिंदा है? ये कैसे संभव है? ये कैसे हो सकता है? बेटा, तुम सब हत्यारे हो। मैं पुलिस को बुलाकर तुम सबको अंदर करवा दूंगी। महोदया, हमारी कंपनी में आपके बेटे हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र, वरना हम जलाने की हिम्मत नहीं करते। माँ, मरे हुए को वापस नहीं लाया जा सकता। आपको इसे हल्के में लेना चाहिए। लेकिन आप निश्चिंत रहें, मैं आपकी बेटी हूँ, आपके पास मैं हूँ। मैं आपकी अच्छी देखभाल करूँगी। ये तुम्हारी वजह से है, सोंग शूनिंग। तुम क्यों नहीं मर जाती? तुम्ही ने चेन फेंग को मारा है। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। माँ, चेन फेंग तो स्पष्ट रूप से ऑपरेशन टेबल पर मर गया। तुम मुझे ही क्यों दोष दे रही हो? मैं भी आपकी बेटी हूँ। आंटी, अब जब बात यहाँ तक आ गई है, आपके पास केवल सोंग शूनिंग ही सहारा है। सहारा? तुम तीनों ने मिलकर मुझे और चेन फेंग को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। माँ, तुम क्या कह रही हो? चेन फेंग मरा ही नहीं है, ये ली शियाओयुन है। उसने कहा कि उसने झूठे मृत्यु प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किया। चेन फेंग बिल्कुल भी नहीं, सर्जरी संक्रमण से मरा। उसने मुझसे बात की थी। हाँ, तुम लोगों ने उसे जला दिया। ऐसा नहीं है, यह चेन फेंग था। चेन फेंग ने मुझे ऐसा करने को कहा था। क्या तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की? मृत्यु प्रमाण पत्र पर तुम्हारे हस्ताक्षर थे। तुम मेरे भाई पर झूठा आरोप लगाने की हिम्मत कर रही हो। क्या तुम जीवन भर जेल में रहना चाहती हो? ली शियाओयुन, मैं तुमसे फिर से पूछती हूँ, यह सब किसने रचा? मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं केवल चेन फेंग की प्रेमिका थी। उसने मुझे यह सब करने को कहा। हाँ आंटी सब जानती हैं, और झाओ डाली और दूसरे लोग भी, सब उसने रची थी। स्पष्ट रूप से ये तुम्हारा विचार था। माँ, क्या वह सच कह रही है? क्या यह सब तुमने ही रचा था? हाँ, तो क्या? हमें तुम्हें अपनी बेटी कहे हुए पूरे 1 साल हो गए। क्या तुमने हमें कुछ दिया है? तुम्हारा कारोबार बहुत बड़ा है, तुम सब कुछ अपने पास रखती हो। सोंग शूनिंग, तुम कितनी लालची हो। मैं तो बस उनका इस्तेमाल थोड़े बुढ़ापे का खर्च निकालने के लिए कर रही थी। जो पैसा मैंने कमाया वह मेरी काबिलियत और मेहनत से है। मैं दूं या न दूं, यह मेरी मर्जी है। जब से तुम मेरे घर आई हो, जो कपड़े तुमने पहने हैं, जो गहने पहने हैं, खाने पीने, रहने सहने, ऐसी कौन सी चीज है जो मैंने तुम्हें नहीं? मैं तुम्हारी माँ हूँ, ये सब तुम्हें मुझे देना ही चाहिए था। तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तुम्हें मेरी माँ कहने की हिम्मत कैसे हुई? जब से हमने तुम्हें अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किया, मैंने तुम्हें अपनी माँ की तरह माना। और तुमने हमेशा मुझे धोखा दिया, मेरा इस्तेमाल किया, मुझे पैसे कमाने का जरिया समझा। ठीक है, जब तुम मुझे अपनी बेटी की तरह नहीं मानती, तो मैं तुम्हें जो कुछ भी दिया है वापस लेती हूँ। तुम अकेले रहो। वापस लेना। Song Shanning, don't forget, all your shares belong to me now. Now, I am the largest shareholder of the Song Group.
What? Tell her, was the contract just now already effective? Were all the shares belonging to me? Indeed, Mr. Chen Feng passed away by cremation. The contract just now is flawless. The shares under President Song's name now entirely belong to Miss Chen Melan. President Song, I think you should now be a bit more polite to us. After all, you have nothing left now. Auntie, everything I said just now was just a temporary measure. I absolutely didn't mean to offend you. What about my real estate worth 100 million? Zhao Dali and his group are all liars. This contract cannot be effective. President Song. Although I am Chen Melan's hired actor, however, this IOU was personally signed by Chen Feng. The 10 million he borrowed from me, whether it's true or not, this IOU is always real. That is correct. Your real estate worth 100 million already belongs to Zhao Dali. Song Shuning, weren't you very smug? This is the price you pay for burning my son to death. You have nothing now, and you've caused me to lose my son in my old age. I will not let you have an easy time. So if Chen Feng were not dead, these two contracts, would they not be effective? I would still be the CEO of the Song Group. That's correct. Song Shuning, what do you mean? Someone, push him forward. Open your eyes wide and see. Who is this? Chen Feng? This. How is this possible? Wasn't he already burned to ashes? Is this a person or a ghost? Song Shuning, don't try to scare us. Wasn't Chen Feng already burned to ashes? Did you find a fake to get the property back? That's right. You were afraid we'd take the money. So you found someone who looks like him. To impersonate him, right? Yes. You people are really strange. Just moments ago, you were desperate to save Chen Feng. And now he's right here. You don't believe it? Get up and let them see whether you are a person or a ghost. Pretending to be dead, are we? I'll count to 3. If you keep pretending to be dead, don't blame the beer bottle in my hand for not having eyes. Song Shuning, are you crazy? बेटा तुम जिंदा हो. यह क्या हो रहा है? मरे हुए लोग कैसे जिंदा हो जाते हैं? ये पैसे ऐंठने का धंधा है. मेरे दिए हुए 1 लाख वापस करो. पैसे वापस करो. पैसे वापस करो. पैसे वापस करो. ऐसा नहीं है. नहीं. पैसे उस बैग में है. जाओ और उन्हें वापस दे दो. ये मेरा है. कोई इसे नहीं ले सकता. छोड़ दो. सोंग शुनिंग, ये सब क्या है? माँ, क्या यह तुम नहीं जिस अच्छे बेटे के लिए तुम तरस रही थी? मुझे डर था कि तुम बहुत दुखी हो जाओगी. यमराज से तुम्हारे लिए उसे वापस ले आया. तुम बस अफसोस की बात है, यह कॉन्ट्रैक्ट अब मान्य नहीं है. तुम और तुम भी. तुम्हारे पैसे, ठीक, सब खत्म. मेरे पैसे. रुको, किसने कहा कि मैं चेन फेंग हूँ? मैं तो बस चेन फेंग जैसा दिखता हूँ. हाँ, वह मेरा बेटा बिल्कुल नहीं है. मौत का प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया गया है. ये नकली कैसे हो सकता है? मेरा बेटा राख हो चुका है. माँ, तुम भूल तो नहीं गई? यह मौत का प्रमाण पत्र तुम फाड़ चुकी हो. इतना बड़ा जिंदा आदमी यहाँ खड़ा है. तस्वीर से बिल्कुल मेल खाता है. आप सच होते हुए झूठ कैसे बोल सकते हैं? जो लाश अभी ताबूत में लेटी थी, जब उसे जलाया गया, सबने देखा. आप इसे कैसे समझाएंगे? हाँ, चेन फेंग अभी ताबूत में लेटा था, लेकिन जब आप पैसे वसूल कर रहे थे, मेरे लोगों ने पाया कि वह जाग गया और तुरंत ताबूत का ढक्कन बंद कर दिया और उसे आग लगा दी. नहीं तो उस ताबूत की राख कहाँ से आती? हाँ, इस दुनिया में कोई चेन फेंग नहीं है. मैं बस जैसा दिखता हूँ. यह कैसे हो सकता है? जिंदा जलाना गैर कानूनी है. मुझे डर था कि लोग डर जाएंगे, इसलिए मैंने उन्हें कहा कि उसमें कुछ सुअर की हड्डियाँ डाल दें. वह सुअर की राख थी.
असल में मैं चाहता था कि चेन फेंग के जागने पर तुम्हें एक सरप्राइज दूं, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि तुम लोग मुझे पहले ही एक बड़ा सरप्राइज दे दोगे। मिस्टर सोंग, हर चीज के लिए सबूत होना चाहिए। छोटे कमीने, तुमने चेन फेंग का भेष क्यों भाई, मैंने यह नहीं कहा कि मैं सचमुच नहीं हूँ। मिस्टर सोंग, मुझे हिसाब चुकाने के लिए बुलाया था। मिस्टर सोंग, यह कैसे समझाया जाए? 50 लाख रुपए जमा हुए। यह औरत, यह मेरा पैसा है। देखो, खुद ही कबूल कर लिया। भुगतान करता चेन फेंग। बेवकूफ। छाव डाली, तुम एक दिलहीन कृतज्ञ इंसान हो, ये मत भूलो। ये सब किसने दिया तुम्हें? बेकार सब कुछ। मैं 1 अरब क्या तुम दे सकते? 1 अरब? अगर चेन फेंग नहीं तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। आओ, इसे मेरे लिए। तुम लोग क्या चाहते हो? चेन फेंग, यह सच में कुत्तों के लड़ने का एक नाटक है। अध्यक्ष सोंग, क्या चेन फेंग मर गया है तो अनुबंध अभी भी वैध रहेगा। मैं तुम्हें शांत रहने की सलाह देता हूँ। हत्या करना गैर कानूनी है। क्या मैंने झाव डाली कम बुरे काम किए हैं? अगर पकड़ना है तो चेन मेई लैन को एक मानव तस्कर के रूप में उसके द्वारा किए गए बुरे काम मुझसे कहीं ज्यादा है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? भाई डाली, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मेरी बहन जियांग चेंग की सबसे अमीर महिला है। अगर तुम सच में मुझे मारते हो, वह तुम्हें निश्चित रूप से पैसे नहीं दे। शूनिंग, माँ ने गलती की। माँ बहुत लालची थी। मैं तुम्हें सब शेयर देती हूँ। माँ वादा करती है कि अब से वो झगड़ा नहीं करेगी। इस घर में तुम जो चाहो कर सकती हो। तुम अपने भाई को बचाओ। लेकिन माँ, यह एक अभिनेता है जिसे तुमने काम पर रखा है। वह मेरी बात कैसे सुनेगा? वे सब पैसे के लिए हैं। तुम इतनी अमीर हो, उसे 1 अरब दे दो। अपने भाई को बचाओ। तुम्हारा भाई हमारे चेन परिवार का एकमात्र वंशज है। लेकिन माँ, मेरा उपनाम सोंग है, चेन नहीं। सोंग शुनिंग, तुम्हारा ये क्या मतलब है? वह तुम्हारा अपना भाई है। क्या तुम उसे मरते देखोगी? दीदी, मैं मौत के मुंह से लौटा हूँ। तुम मुझे छोड़ नहीं सकती। हम तो एक परिवार हैं। चेन फेंग और झाओ दाली को बस पैसे चाहिए। जिसने उधार लिया है वही चुकाए। जिंदा इंसान के लिए कोई और कर्ज चुकाए, ये कैसे हो सकता है? सही कहा। कॉन्ट्रैक्ट पर साफ लिखा है। यहाँ अंगूठे के निशान हैं। वकील ने भी गवाही दी है। यह समझौता वैध है। झांग डाली, शर्म नहीं आती? असली चीजों से हमें धोखा दिया। बस नाटक करने की बात थी। अब तुम हमें ब्लैकमेल कर रहे हो। मैंने तुम्हारे कहने पर ही साइन किए। जो ये सब तुमने ही मुझे मरने का नाटक करवाया। तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। मैंने तुम्हारी मदद के लिए नौकरी गवा दी। अब हॉस्पिटल की जांच चल रही है। बेरोजगार घर बैठी हूँ। अब पैसे कहाँ से लाऊं? आंटी के पास पैसे हैं। हाँ माँ, तुम्हें मेरा ख्याल रखना होगा। तुम्हारे पास रिटायरमेंट के पैसे हैं न? जल्दी निकालो और मुझे बचाओ। माँ के पास इतने पैसे नहीं हैं। हम एक परिवार है, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। शुनिंग, माँ के तौर पर उधार ले रही हूँ। अपने भाई को बचा लो। मैं और तुम्हारा भाई इतने साल तुम्हें ढूंढते रहे। कम से कम मेहनत तो की है। आखिरकार हम सब मिल गए हैं। तुम बस तमाशा नहीं बन सकती। उसे मरते हुए नहीं देख सकती। अगर वो सच में मर गया तो शेयर्स झाओ दाली के नाम हो जाएंगे। दीदी, हम एक परिवार हैं। जल्दी मुझे बचा। परिवार? बस इस जेड लॉकेट के दम पर परिवार होने का दावा करते हो? चेन मेलान, जब तुमने मेरी माँ को पीट पीट कर मार डाला, तब तुमने उसे बचाने की क्यों नहीं सोची? शुनिंग, ये क्या बकवास कर रही हो? माँ को समझ नहीं आ रहा। तुम्हें ये झूठ किसने बताया? क्या ये वही है? क्या इसने तुम्हें बेवकूफ बनाया? ये हमें बांटना चाहता है। माँ बेटी का रिश्ता है। इन झूठों पर मत जाओ। शुनिंग, मुझ पर कीचड़ उछा। मैडम सोंग, सुन लीजिए। चेन मेलान ने जितने लोग मारे हैं गिनती से बाहर हैं। अगर तुमने इसे तो खुद को मार डालोगी। झाओ दाली, बकवास बंद करो। मैं तुम्हें मार डालूंगी। दीदी, अफवाहों पर मत जा। ये लोग हमारे परिवार को तोड़ने आए हैं। हम तुम्हारी भलाई चाहते हैं। मैडम सोंग, कैसे भी हो, परिवार है ना? छोटे लोगों की बात मत सुनो। क्या नाटक है?
चेन मेलान, तुमने मेरी कमजोरी, परिवार की चाहत का फायदा उठाया। इस जेड लॉकेट के सहारे झूठा रिश्ता जताया था। आज का दिन देखना ही था। तो मैडम सोंग की असली फैमिली नहीं हो। खराब पेड़ से अच्छे फल नहीं मिलते। मैडम सोंग पर दया आती है। इतनी दौलत के बावजूद लगभग धोखा खा गया था। हमारे बीच खून का रिश्ता नहीं है। चेन मेलान, अब तक आते आते तुम्हें अब और क्या कहना है? ये सभी नकली चीजें हैं। मुझे बेवकूफ बनाया। कोई आश्चर्य नहीं कि अपनी बेटी के साथ इतना क्रूर व्यवहार किया। बेकार की चीज। अगर मैं तुम्हें अभी मार भी, सोंग साहब मुझे एक पैसा नहीं देंगे। झूठ है, सब कुछ झूठ है। तुम ही मेरी बेटी हो। सच्चाई सामने आ चुकी है। अब बहाने बनाने का क्या फायदा? मुझे ऑपरेशन टेबल पर ले जाने के लिए झूठ बोला। चेन फेंग की मौत का झूठा दावा किया। मेरी संपत्ति को लूटा। तुम्हें लगता था मुझे इन बातों का पता नहीं? शूनिंग, मेरी बात सुनो। ये सच नहीं है। ये सब सच नहीं है। ये सब उनकी हमें बांटने की साजिश है। इसीलिए ये सब झूठ कहा तुमने। ये कैसे हो सकता है? तुम्हें पहले से सब पता था। तुम ये औरत, तुमने हमें धोखा दिया। तुम लोग हो। मेरी हमदर्दी का फायदा उठाया। रिश्तों की चाहत का इस्तेमाल किया। मेरी कमजोरी पर बार बार वार किया। मेरी बेटी, आखिरकार माँ ने तुम्हें ढूंढ ही लिया। दीदी, हम ही तुम्हारे आखिरी रिश्तेदार हैं। साफ साफ कहती हूँ, मैं न तो तुम्हारी माँ हूँ, नहीं ये तुम्हारा भाई है। ये रिश्ते का जेड पेंडेंट 20 साल पहले तुम्हारी माँ को अगवा करते समय छोड़ा गया लूट का माल था। शूनिंग, तुम्हें ये सब सहना नहीं चाहिए था। इतने सालों से ढूंढ रही थी। इन दिनों तुम्हारे साथ रह पाना माँ के लिए काफी है। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारी माँ की हत्यारिन हूँ। जब हमने तुम्हारी माँ को बेचा था, वह बस एक साधारण औरत थी। हमें बस थोड़े और पैसे चाहिए थे। इसमें क्या बुराई है? तुम्हारे हाथ पैर तो हैं। चेन फेंग जवान है, कहीं भी कमा सकते थे। फिर यह गलत रास्ता क्यों चुना? दूसरों के दुख पर पैसा कमाया। चूंकि ऐसा है तो मेरी बेरहमी पर आश्चर्य मत करो। मैं तुम्हें सही कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगी। सोंग साहब, चेन मेलान और चेन फेंग फरार हो गए। हम उन्हें पकड़ नहीं सके, लेकिन झाओ दाली और ली जियाओयुन गिरफ्तार कर लिए गए हैं। चिंता मत करो, वे ज्यादा दूर नहीं जा सकते। जब तक मैं जीवित हूँ, वे हार नहीं मानेंगे। माँ, चलो भाग चले। मुश्किल से भागे हैं। फंदे में क्यों घुस रहे हो? बेवकूफ, तुम्हें पता है सबसे खतरनाक जगह ही सबसे सुरक्षित होती है। और भी अभी हम सोंग शूनिंग के साथ एक ही परिवार पंजीकरण में हैं। अगर वह मर गई, उसकी सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। यह बहुत जोखिम भरा है। और फिर तुम्हारे सारे पैसे खत्म हो गए। हम दोनों कंगाल हो चुके हैं। हम भागकर कहाँ जाएंगे? चलो, जल्दी चलो। बेटा, इन्हें जल्दी पैक करो। ये सब ब्रांडेड चीजें हैं। इनकी कीमत बहुत है। हाँ, मेरी बहन ने मुझे खरीद कर दी है। कितने ब्रांडेड कपड़े? तुम्हारी बहन? सोंग शूनिंग, सोंग शूनिंग, तुमने मुझे इस हालत में डाल दिया। आज चाहे मुझे पकड़ लिया जाए, तुम्हें साथ लेकर जरूर जाऊंगी। मर जाओ नन्ही चिड़िया। चेन फेंग, जल्दी आकर इसे पकड़ो। माँ, क्या तुम मुझे ढूंढ रही हो? भूत, भूत, मुझसे दूर रहो। मुझे मत पकड़ो। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। क्या मैंने तुम्हें गला नहीं घोंटा था? क्या तुम भूत बन गई? चेन मेलान, पहले तुमने अपने बेटे को गला घोंटा, अब इस नकली गुड़िया को। तुम्हारी नजरें हमेशा की तरह खराब हैं। तुम पहले से तैयार थी नन्ही चिड़िया। मैं तुम्हें मार डालूंगी। यह थप्पड़ मेरी माँ की तरफ से है।
तुमने उन्हें बेचने में नाकाम रहकर मार डाला, उनका सुनहरा भविष्य छीन लिया। यह थप्पड़ उन बच्चों की तरफ से है जिन्हें तुमने बेचा। तुमने इतने अपराध किए, कितने परिवार तबाह किए, कितने बच्चों के सपने मिटाए। बंद करो, माँ से गलती हो गई, तुम्हारी भीख है, रुक जाओ। यह थप्पड़ मेरी अपनी तरफ से है। तुमने झूठा रिश्ता जताया, मुझे जिंदा जलवाया। निशानी झूठी थी, पर इंसान का दिल सच्चा था। मुझे तुम्हें पहले ही समझ लेना चाहिए था। बेटा, माँ, सब तुम्हारी गलती है, हम बच सकते थे। तुम मुझसे खून क्यों निकल रहा है? और सुनो, तुम्हें एक बात बताती हूँ। जब तुम अस्पताल में किडनी बदल रहे थे, मैंने तुम्हारे लिए पता लगाया। जानते हो क्या पता चला? तुम्हें तो सच में किडनी फेल हो चुकी है। चेन फेंग ने तुम्हें धोखा दिया पूरी तरह से। और एक बात, तुम्हारे बेटे की किडनी तुम्हारे लिए मेल खाती है। ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो बस नाटक कर रही थी। मुझे सच में बीमारी कैसे हो सकती है? नहीं, ये नहीं हो सकता। बेटा, तू जरूर माँ को बचाएगा, सही कहा ना बेटा? माँ, मैं अभी जवान हूँ, मैं किडनी नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, कभी नहीं। तू कितना कृतघ्न है। मैं तेरी माँ हूँ, चेन फेंग। ले जाओ इसे। मुझे कुछ नहीं हुआ, छोड़ो मुझे। चेन मेइलान, चेन फेंग, पुलिस आ चुकी है। तुम्हारी बाकी जिंदगी अब तुम्हें दर्द और जेल में सड़ना होगा। माँ, मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। तुम्हारे साथ जो किया उसकी सजा मिल गई। अगले जन्म में फिर से माँ बेटी बनेंगे।